मैंने बता दिया थ्योरी। आज आंकिक प्रश्न करेंगे। आंकिक प्रश्न करने से पहले मैं शॉर्टकट में बता देता हूं कि इसमें कितने फार्मूले यूज हुए थे। तो पहली मैंने टॉपिक बताई थी विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? तो आवेश प्रवाह होने की दर को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझ गए? आवेश प्रवाह की दर को, मतलब आवेश प्रवाह की दर। देखो विद्युत ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? W बराबर V गुणे Q बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर बटा R इंटू टी। ये देखो विद्युत ऊर्जा के फार्मूले। अब तुम्हें परिपथ में किया गया कार्य या विद्युत ऊर्जा निकालनी होगी तो चारों में से कोई एक फार्मूला लगाया जाएगा। इसको डेरिवेट कराया गया है जब मैंने पढ़ाया था। समझ गए? ये V विभवांतर है, Q आवेश है, V विभवांतर I धारा R प्रतिरोध है। समझ गए? ये फार्मूले हो गए। अब इसी में अगर तुम H बराबर W बटा के 4.2, अगर तुम W में 4.2 का भाग कर देते हो तो ये कार्य किस में परिवर्तित हो जाता? उष्मा में। समझ गए? अब ये उष्मा का फार्मूला बन जाएगा। किसका फार्मूला जी? उष्मा का। यानी कि 4.2 बराबर VIT बटा 4.2 बराबर I स्क्वायर RT बटा 4.2 बराबर V स्क्वायर 4.2 इंटू टी। ये देखो उष्मा का बन गया। ये क्या था जी? ऊर्जा हो गया, ये उष्मा हो गया। दो चीज मैंने पढ़ाया था। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा के रूप कौन कौन से हैं? तो ये विद्युत ऊर्जा का पहला ये 4 फार्मूले, ये उष्मा के 4 फार्मूले। समझ गए? इसी तरह मैंने एक और फार्मूला बताया है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को, विद्युत ऊर्जा जितनी खर्च होती है, समझ गए, उसी को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है W बटा के T। समझ गए? P बराबर क्या होता है? W बटा के T। तो अब है W जो है इसमें T का भाग कर दो तो सब तुम्हारा क्या मिल जाएगा? V गुणे Q बटा T, सब W VIT बटा T I स्क्वायर RT बटा T V स्क्वायर T बटा R इंटू टी। तो देखो ये हमारा P मिल जाएगा V गुणे Q बटा T, T से T कट जाएगा तो VI, और ये T से T कट जाएगा I स्क्वायर R, और ये T से T कट जाएगा V स्क्वायर R। इतने ही फार्मूले मैंने इस चैप्टर में बताए हैं। समझ गए? और इन्हीं फार्मूलों पर सवाल लगेगा। ये विद्युत ऊर्जा का फार्मूला है। किसी परिपथ में किया गया कार्य कैसे निकालोगे? ये उष्मा का फार्मूला है, यानी बल्ब जलता है तो प्रकाश के साथ साथ उष्मा भी मिलती है ना। ये फार्मूला। एक चीज और मैंने बताया था, यूनिट किसे कहते हैं? एक यूनिट क्या होता है और यूनिट कैसे निकालोगे तुम? तुम्हारे घर में लाइट आती है ना, तो यूनिट कैसे निकालोगे? जब बिल आती है यूनिट कैसे निकाला जाएगा? समझ गए? यानी कि तुम्हारे घर में कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च हुई कैसे पता लगाओगे? समझ गए? उसी के हिसाब से बिल आएगी ना। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटा में खर्च होती है। समझ गए? एक यूनिट किसे कहते हैं? तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटा में व्यय होती है, खर्च होती है। जैसे तुम्हारे घर में अगर हीटर है 1 किलोवाट का, 1 घंटा उसको चलाते हो, समझ गए, 1 घंटा चलाते हो तो जितनी ऊर्जा खर्च होती है ना वही 1 यूनिट है। और 1 यूनिट का कितना बिल आता है? 4 रुपया। इधर का रेट क्या है? 1 यूनिट का 4 रुपया। जैसे क्या है कि तुम्हें पता लगाना है कि हमारे घर में 1 महीना में कितनी बिल आएगी, तो तुम पहले से ही लगा सकते हो। जैसे तुम्हारे घर में जो जो उपकरण है, हीटर है, पंखा, कूलर जो भी है, तो तुम पहले से ही लगा सकते हो कि हमारी बिल इस मंथ में इतना आने वाली है। क्योंकि तुम्हें पता रहेगा हमारा हीटर जो है 1 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है। बल्ब हमने जो लगाया है 8 वाट का लगाया है। पंखा लगाया है 15-20 वाट का, जो भी लगाया हो, 6 वाट का है, 60 वाट का पंखा, तो उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो वही, तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है? यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे? यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000।
समझ गए। वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000 ये यूनिटों की संख्या निकालने का फार्मूला है। वाट का मतलब है कि तुम्हारे परिपथ में जितने बल्ब लगे हैं कितने वाट के लगे हैं। घंटा का मतलब होता है प्रतिदिन तुम कितने घंटा उनको यूज करते हो, 2 घंटा 4 घंटा। और दिन का मतलब तुम कितने दिन का निकालना चाहते हो, 1 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 दिन का। तो इस फार्मूले से तुम निकाल सकते हो कि तुम्हारे घर में कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च हुई है। समझ गए। तो चलो अब हम सवाल लेंगे इसके और सवाल को करेंगे। हाँ चलो एक सवाल लिखो। इसको नोट कर लेना, पहले भी नोट किए हो, समझ गए। तुम लोग नहीं नोट किए हो ना तो दोबारा भी आएगा, दोबारा आएगा, समझ गए। अब नहीं नोट किए हो तो उसके लिए आएगा। सवाल लिखो चलो। सिद्ध कीजिए कि, सवाल में है सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल्ब का सामर्थ्य उसके तंतु के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल्ब का सामर्थ्य उसके तंतु के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए। ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2014, 13, 11, 15 में पूछा गया है, समझ गए। 12 में भी पूछा गया है। देखो कैसे लगाएंगे। हमें सिद्ध करना है कि विद्युत बल्ब का सामर्थ्य उसका जो तंतु होता है उसके प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए। तो विद्युत बल्ब की शक्ति को कह रहा है। शक्ति किससे प्रदर्शित करते जी, P से ना। तो हमें क्या दर्शाना है, P प्रोपोर्शनल टू 1/R ऐसा दिखाना है। समझ गए। तो हो जाएगा ना विद्युत बल्ब की शक्ति तंतु के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/R का मतलब उल्टा हो गया ना व्युत्क्रमानुपाती। तो ऐसा सिद्ध करना है। देखो इसमें एक लाइन लिखेंगे हम जो है, यदि किसी विद्युत परिपथ में चालक के सिरों, इसमें मान लेंगे, माना किसी चालक, यहाँ हल कर रहे हैं हम, हल। माना किसी चालक के सिरों का विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा आई हो तब। माना किसी चालक के सिरों का विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा आई हो तब विद्युत सामर्थ्य। तो देखो विद्युत सामर्थ्य P प्रोपोर्शनल, P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, VI। फार्मूला देखो, P बराबर VI है कि नहीं। तो विद्युत सामर्थ्य P बराबर क्या होता है, VI होता है। समझ गए। P बराबर VI। यहां पे हम लगाएंगे ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है जी, ओम का नियम जानते हो। ओम का नियम क्या है, किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप, दाब, क्षेत्रफल में यदि कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I। यही है ओम का नियम, V बराबर IR। समझ गए। ओम का नियम क्या होता है जी, V बराबर IR। ये क्या है, ओम का नियम है, V बराबर IR। यहाँ से अगर I हम निकालें तो I बराबर क्या मिल जाएगा, बोलो हमें, V बटा R मिल जाएगा। I बराबर क्या मिल जाएगा, V बटा R। तो I बराबर V बटा R मिल गया। तो यहाँ से P बराबर क्या मिल जाएगा जी, P बराबर V है और I की जगह क्या लिखोगे, V बटा R लिखोगे ना। तो P बराबर क्या मिल जाएगा, V स्क्वायर बटा के R। P बराबर क्या मिल गया, V स्क्वायर बटा के R। मिल गया कि नहीं, समझ में आया। ये ओम का नियम है, V बराबर IR।
तो आई बराबर करोगे तो आई गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो v बटा आर, यानी कि p बराबर हो गया v स्क्वायर बटा आर वाट। समझ गए। अगर यदि बोल्ट को हम स्थिर कर दें, v बराबर स्थिर या नियतांक, इसको नियत कर दें, बोल्ट को हम नियत कर दें, समझ गए, बोल्ट को नियत कर दें तो p प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगी कि नहीं। अगर बोल्ट को नियत कर दें तो p प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। समझ गए। बोल्ट को हमने क्या मान लिया, नियतांक मान लिया। जैसे उस समय r को नियतांक मानते हो तो बोल्ट को मैंने क्या मान लिया, नियतांक मान लिया, तो p प्रोपोर्शनल टू क्या मिल गया, 1/r। यही सिद्ध करना था, नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है कई बार तुम्हारे एग्जाम में। समझ गए। क्या बताना था हमें कि विद्युत बल्ब का सामर्थ्य प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। समझ गए। बस ऐसे ही तुम्हें सिद्ध करना था। विद्युत सामर्थ्य का मतलब शक्ति होता है। समझ गए। विद्युत सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, शक्ति होता है। हाँ, नोट कर लो। और अब अगला सवाल हम करेंगे इसमें, देखो अगला सवाल लिखो। क्वेश्चन करा दे रहे हैं, तुम्हें लिखवाना होगा, मैं लिखवा दूंगा, क्वेश्चन लास्ट में कर लेना। 2 बार क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगा। एक बार रफ पे किए हो ना, रफ पे किए रहो, जब लिखवा दूंगा तब भी कर लेना। लिखो सवाल। एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर, एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। 12 कूलाम का आवेश, ये दूसरा क्वेश्चन, आवेश प्रवाहित होता है। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। देखो क्या निकालना है हमें, इसमें निकालना ऊर्जा का मतलब W निकालना है। क्या निकालना है जी, W। और W के कितने फार्मूले मैंने बताया, 4। W बराबर VIT, W बराबर V गुणे Q, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर T बटा R। ये फार्मूले मैंने बताया। इसमें दिया क्या क्या है, तो 120 वोल्ट क्या दे दिया जी, V बराबर 120 वोल्ट, और Q बराबर क्या दे दिया, 12 कूलाम। अब हमें W निकालना है, तो फार्मूला तुम सीधे जानते हो, W बराबर V गुणे Q। तो W बराबर V गुणे Q, V का मान 120 और Q का मान 12, 144, 1440 वोल्ट। क्या जाएगा, 1440 वोल्ट। वोल्ट नहीं जी, W है तो जूल ना होगा, वोल्ट नहीं जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। विद्युत ऊर्जा का मात्रक भी, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो ऐसे लगा लो। तो इसमें यही देखना है तुम्हें कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे। अगला सवाल एक छोटा सा है, तीसरा। 10 वोल्ट तथा 0.5 एम्पीयर, 0.5 एम्पीयर, 10 वोल्ट तथा 0.5 एम्पीयर के बल्ब से प्रति सेकेंड कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखो इसमें कार्य बताना था, इसमें ऊष्मा बताना है। एक तो सवाल मैंने कार्य कर लिया, एक तो ऊष्मा का। ऊष्मा बराबर फार्मूला क्या होता है जी, सब में 4.2 का भाग देना होता है, जितना फार्मूला मैंने बताया है। क्या क्या इसमें दिया है जी, तो V बराबर दिया है इसमें, V बराबर 10 वोल्ट, I बराबर 0.5 एम्पीयर। समझ गए। प्रति सेकेंड, तो T बराबर क्या दे दिया, 1 सेकेंड। T बराबर 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड का मतलब क्या हो गया जी, T बराबर 1 सेकेंड।
तो इसमें पूछा गया कितनी जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा का फार्मूला मैंने तुम्हें बताया है, क्या बताया, V गुणे Q बटा 4.2, VIT बटा 4.2, I स्क्वायर RT बटा 4.2, V स्क्वायर बटा R 4.2 इंटू। अप्लाई तो मोड में नहीं किए थे।